नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक स्टील कंपनी के बारे में। देखिए स्टील इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो 2 कैटेगरीज़ टाइप होते हैं, मतलब 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। जैसे लार्ज कैप टाइप कंपनीज़ है और एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज़ है। तो आज मैं जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा वो एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज़ से जुड़े रहते हैं। तो कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज़ है। तो कंपनी कौन-सा है? देखिए कंपनी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं 2 चीज़ आपको डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा। कंपनी बहुत छोटा है, तो इसके हिसाब से हाई रिस्की कंपनी है, तो आप रिस्की प्लेयर हैं, तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचिएगा। अगर आप आपके रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है, तभी रिस्क लीजिएगा, नहीं तो आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप मत रिस्क लीजिएगा। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में मैं जिस थिंकिंग के हिसाब से वीडियो बनाने के लिए मकसद से न्यूज़ मतलब इस चैनल को बनाया हूँ, मेरे मकसद है आपका पैसा प्रॉफ़िट हो ना हो, उसको मैं ज़रूर यहाँ पे अवॉइड करूँगा। आपका पैसा लॉस ना हो, ये मेरा हमेशा थिंकिंग रहता है। तो आपको मैं ऐसे कंपनीज़ के बारे में जानकारी दूँ, जहाँ पे आपको पैसा बनेगा कि इसका गारंटी तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब ये तो आप खुद ही जान पाएँगे, मगर लॉसेस नहीं होगा, इस तरीके से कंपनी के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो कंपनी कौन-सा है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम है सैम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड। तो सैम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड जो 1973 से स्टार्ट हुआ था। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी अराउंड अब 50 साल आप बोल सकते हैं कंपनी 50 साल के आसपास हो चुके हैं। तो 50 साल पुराना कंपनी है, तो उस बेसिस से देखा जाए तो कंपनी में कितना दम है, वो तो आपको दिखेगा। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में एक थिंकिंग होते हैं, वो थिंकिंग क्या है कि कोई भी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कोई भी सिनेमा स्टार हो, कोई भी क्रिकेट स्टार हो, कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। देखिए कंपनी का एक मार्केटिंग मतलब थॉट होते हैं, जिस थॉट से वो कस्टमर को यही मतलब अ, बोलना चाहते हैं कि इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है और इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े प्लेयर कर रहा है, तो उस बेसिस से कंपनी आगे जा सकते हैं। तो देखिए स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है। जैसे यहाँ पे इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल क्या है आप देख सकते हैं। टोटली एम्प्लॉई जो स्ट्रेंथ है कंपनी का कितना 11,450 का है। देखिए ल हमेशा आप सोचते हैं कि एम्प्लॉयी ज़्यादा लेने से कंपनी बहुत बड़ा बनेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो कंपनी बड़ा बनते हैं, वो देखते हैं पर एम्प्लॉयी में मतलब हर कोई एम्प्लॉयी में वो कितना पैसा मतलब उस एम्प्लॉयी को वहाँ पे काम पे लगाकर पर एम्प्लॉयी में वो कितना पैसा रिटर्न के हिसाब से उसको मिल रहा है। तो वो अगर कैलकुलेट कर पाए, तो एम्प्लॉयी भी आपको कितना भी हो, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उतना कम भी हो वो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ तो आपको दिखा रहा है, तो एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ से कुछ नहीं बनेगा क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी ने उन्होंने खुद एक चीज़ हमेशा कहा है कि कंपनी के एम्प्लॉयी जितना भी ज़्यादा हो, उसमें आपको फ़ोकस नहीं रखना है। पर एम्प्लॉयी में कंपनी कितना पैसा कमा रहा है, उसके ऊपर फ़ोकस रखना है। उसके लिए उसका मैनेजमेंट टीम का ही पता चलता है कि मैनेजमेंट टीम उस किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। तो देखिए डबल ए माइनस इसका क्रेडिट रेटिंग दिया गया है और किसने रेटिंग दिया CRISIL तो सेंट्रल मतलब स्टील सेक्टर का जो सेंट्रल रिजर्वरी है तो उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से रेटिंग दिया। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का 5.71 मिलियन टन पर एनम तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी एज ए स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक है। तो कंपनी के देखिए कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ। जैसे देखिए कंपनी कौन-सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप ध्यान से पहले से आप देखिए। आप यहाँ पे चलो मैं पहले से आपको दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एल्यूमीनियम फॉइल्स। तो एल्यूमीनियम फॉइल्स क्या होते हैं? देखिए इस तरीके से आपको रोल आउट में बहुत से रास्ते में, ट्रक्स में, ट्रेन्स में आपको मतलब बहुत सारे कार्गो में आपको इस तरीके से फॉइल जो जो एल्यूमीनियम फॉइल है उसको देखने को मिलता है। तो इसी का ही प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ स्टील का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्टील का भी प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद देखिए जो फेरो एलॉय है उसके ऊपर भी काम करते हैं और कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो भी पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर।
तो कंपनी के पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कंपनी करीबन करीबन कुछ ही जगह पे पावर इंडस्ट्री स्टार्ट की है। तो अराउंड कुछ जगह पे जैसे 33 मेगावाट का, और कुछ जगह पे 30 मेगावाट, कुछ जगह पे 25 मेगावाट, और कुछ जगह पे 118 मेगावाट। तो ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहाँ पे, कौन सा डेट में है, 2020 का रिपोर्ट है। कंपनी अभी 2020 का रिपोर्ट देके रखा, मतलब नया जो 2 साल हो गया उसका रिपोर्ट अभी भी अवेलेबल नहीं है। 2 साल नहीं, 3 साल होने जा रहा है, तो अभी तक रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ भी सकते हैं, थोड़ा गिर भी सकते हैं। तो कंपनी इस तरीके से कुछ कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट मैं आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जानकारी आपको हमेशा रहे। तो इस कंपनी में एक चीज मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इस कंपनी का कस्टमर कौन है वो आपको देखना चाहिए। देखिए, आपका अगर कस्टमर स्ट्रांग है तो आपको कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे, प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। अगर आपका कस्टमर ही ठीक नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा। तो इसका देखिए कस्टमर कौन है, लार्सन टुक्रो जो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसके भी कस्टमर है। अदानी, इसका कस्टमर है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसका भी कस्टमर है। JSL मतलब जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है, ये भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ देखिए टाटा स्टील, ये भी इसका कस्टमर है। तो सोचिए कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है। तो उस हिसाब से देखा जाए कंपनी ज्यादा से ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता है। तो सैम मेटेलिक जो कंपनी है, इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में आपको दिखेगा। वेस्ट बंगाल में आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ और एक जगह पे दिखेगा आपको, ओडिशा में भी दिखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए मैं शेयर करता हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में डेप्थ में आपको नॉलेज मिलता रहेंगे। तो अभी कंपनीज के बारे में जानकारी दूं। देखिए, स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो कंपनीज होते हैं उनमें से कंपनी सेकेंड पोजीशन में है। मतलब स्टील मेटलिक इंडस्ट्रीज में कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसका देखिए बाकी कंपनीज के कंपटीटर में कंपनी का डेप्थ सबसे कम है। ये सबसे ज्यादा खासियत इस कंपनी का। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से भी कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी डेट फ्री है, पहली बात। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक है। ट्रेडेड जो रिसीवेबल है वो भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा कम है तो ज्यादा होना चाहिए था। तो डेटर्स डे, ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। तो हर पैरामीटर यही बताते हैं कंपनी इसके जितने सारे कंपटीटर है उससे बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। हमेशा देखना है कंपनी कितने कंपटीटर के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, उस हिसाब से कंपनी को चूज करिए। प्रॉफिट एंड लॉस भी कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे करते जा रहा है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट को ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो कंपनी के रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर गिरावट के माहौल में है। तो इसी का ही फायदा आपको उठाना चाहिए क्योंकि कंपनी के पैरामीटर आपको दिखाने का जो मेन मकसद है, आपको कंपनी में अगर दम है, कंपनी में आपको हमेशा हर डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, तो सोचना उस कंपनी आज नहीं भाग रहा है तो एक ना एक दिन वो बहुत तेजी से भाग सकता है। हाँ, एक डिस्क्लेमर जरूर है, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। 300 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब मैं डबल हाई रिक्सी कंपनी में जरूर कहूंगा। तो डबल हाई रिक्सी कंपनी में जरूर कहूंगा क्योंकि इतना हाई रिक्सी है, कल जाके इस कंपनी, मतलब आपका जो यहाँ पे 300 का जो प्राइस, सॉरी वापिस जाता हूँ, 300 इसका प्राइस है, इसका मार्केट कैप 7,900 करोड़ का है। तो इसका मतलब कंपनी डबल हाई रिक्सी कंपनी है। यहाँ पे भी 7,900 करोड़ मतलब एक मीडियम स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो 300 का जो प्राइस है वो प्राइस अभी गिर भी सकता है और भी ज्यादा भी जा सकते हैं। तो कंपनी अभी देखा जाए तो जो लो रेंज किए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर मीडियम जगह पे यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी के देखिए जो पैरामीटर्स है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे अच्छा लगा मगर प्रॉफिट ग्रोथ डाउन में है। जहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिला प्रॉफिट ग्रोथ पिछले बार अच्छा था, इस बार डाउन हो चुके हैं। सेल्स ग्रोथ पहले भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल पर भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी का डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट 2 बार नहीं, 3 बार इस बार कंपनी आपको डिविडेंड दिया। तो कंपनी के डिविडेंड यील्ड कितना बना, देखिए 2.30। इसका मतलब आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो एक साल में आपको कंपनी करीबन 2,300 रुपीज का डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है। फिर भी एफआईएस और डीएस ने भी देखिए माल उठा के रखे, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो आपको दिख रहा है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। देखिए, जब से स्टार्ट हुआ थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट के माहौल देखने को मिला। क्योंकि देखिए स्टील इंडस्ट्रीज पहले से तो
बेहतर परफॉर्मेंस कर ही रहा है, तो फिर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी उतना खराब है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, जो कंपनी का स जिस सेक्टर जिस टाइम में तेजी में है, उस टाइम में भी जो कंपनी में गिरावट में है, तो सोचना अगर पूरा सेक्टर गिरेगा, तो इस कंपनी में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4 बार सोच लेना, क्योंकि बहुत हाई रिस्क की कंपनी है। ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी के पैरामीटर्स खराब है। कंपनी का पैरामीटर्स बाकी कंपटीटर के हिसाब से बहुत बेस्ट है। मतलब जितने सारे इसका कंपटीटर्स है, उससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, अच्छा खासा एक डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी आपको शेयर दे रहा है, करीबन-करीबन 20% के आसपास। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, तो छोटा-मोटा रिस्क लीजिए, क्योंकि कंपनी को थोड़ा-थोड़ा करके बड़ा होने दीजिए। कंपनी जब बढ़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो धीरे-धीरे आपका स्टेक भी बढ़ा देना। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।